नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला तो आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, इसके बाद अभी टाइम नहीं ज्यादा खींचते। ठीक है, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में सब कुछ बता सकते हैं। अभी देखो, मैं आपके सामने जैसे कि जिस हिसाब से टाइम मिल रहा उस हिसाब से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो अभी हाल ही में हमारे भी एग्जाम्स चले हुए जिनकी वजह से हम भी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज थे वो सारे इस महीने की जो 30 तारीख है, यानी कि 30 नवंबर तक सारी ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हमने निकाले थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, कुछ कोर्सेज का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ बैच कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ का रिवीजन चला हुआ है। 30 के बाद कोई रिवीजन नहीं होगा, यानी कि 30 तारीख लास्ट है। रिवीजन की सारी चीज होगी 30 के बाद में। हम सभी बच्चों को फ्री छोड़ देंगे ताकि आप लोग अपने टर्म फर्स्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करें। आपको भी तो टाइम देना जरूरी है ना, ऐसा भी तो नहीं है सारा दिन आपको ऑनलाइन के हिसाब से बैठा रखा है फोन के सामने, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है, आपको अपनी बुक्स में भी टाइम लगाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ाया उसको रीड करें अच्छे से अपनी बुक में। ठीक है, और मैं आपको ये सलाह देता हूँ, देखो ये ज्यादा अगर आप लोग यूट्यूब के भरोसे रहोगे कि सर यूट्यूब से कर लगे हम, सारा दिन आप लाइव क्लासेस से पढ़ते हो, तो वो भी एक बहम ही है आपका, वो एक बीमारी है। ठीक है, ऐसा नहीं। दरअसल आपको भी जानते हो, आप पागल तो हो नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी सारे बुक्स की हेल्प लेते हैं, इसलिए प्राइमरी वर्क जो है वो बुक ही है। तो आप लोग अपनी बुक्स को पढ़े, आप लोग अपनी किताबों को पढ़े, अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनावे। ठीक है, आपकी जो जैसे डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका सोशल साइंस हुआ, ठीक है, जैसे आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है साइंस हुआ, इनमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़े, अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में अपने नोट्स बनावे, बाइलिंगुअल बनावे। जो सी भाषा आपको इजी लगती है उस भाषा में आप अपने नोट्स तैयार करें। वो नोट्स आपके लिए एक रामबाण यानी कि दवाई के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये तो आज के कुछ खास मैंने यहाँ पे नंबर से लिखे हुए हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर नंबर क्या है ये, तो इन नंबर के बारे में सुन लो। देखो, जब लॉकडाउन लगा ना, तो लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ बैच रिलीज किए थे ताकि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। ठीक है, उस दौरान मेरे बैचेस जो थे सबसे कम फीस में सबसे गुणवत्ता वाले बैच दिए। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग ही कहते हो। ठीक है, आपके पॉजिटिव कमेंट, आपके पेरेंट्स के फीडबैक वो हमारे पास में है सारे। किसी दिन मैं सेंड कर दूंगा सबके, अगर किसी को पर्सनली देखना हो तो मंगा सकता है। ठीक है, ये बाकी शोषण एक्सप्लॉइट हमने कोई किया नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे कि मतलब किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ थी, किसी की कुछ थी, तो सभी का ध्यान रखेगा भाई। आज के टाइम पे यार जरूरतमंद आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये फिर भी चलो हमारी तरफ से जो हुआ हमने किया, आपकी तरफ से जितना हुआ आपने भी उतना ही किया। ठीक है, ये जितना हमें चाहिए था उसने उससे ज्यादा ही आप लोगों ने दिया। ठीक है, इसके लिए दिल से थैंक्स कि लॉकडाउन में आप लोगों ने किसी प्रकार की कोई भी कमी हमें नहीं छोड़ी। ठीक है, ये अब दूसरी मेन चीज है कि सर जब हमने आपको लॉकडाउन के दौरान आपको हैप्पी किया था, खुश किया था, तो अब हमारे लिए क्या है? आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट मेरी तरफ से है। हालांकि मेरा बर्थडे है परसों, और परसों से पहले ही मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखो सुनो, मैंने कहा है फ्री टेस्ट एंड नोट्स। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर आप लोग वाइज ऐप के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वाइज ऐप, इस पर लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, वाइज ऐप, WISE, वाइज ऐप। ठीक है, वाइज ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से जैसे इसको डाउनलोड करोगे, इस पे आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। और आईडी का ऑप्शन जो होता है ना, एक तो होता है एज आ टीचर की आईडी, और एक होता है एज आ स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट की आईडी बना लेना। जब आप आईडी बनाओगे तो आपको उसमें न्यू बैच का कोड देना पड़ेगा। जब आप बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको एक कोड देना पड़ेगा। तो देखो, जो जितने भी हमारे बैचेस रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, जो भी मतलब पेड बैच थे, उनके अंदर हमने हैंड रिटन नोट्स भी, जो मतलब हैंड रिटन नोट्स थे हमारे बढ़िया क्वालिटी के जो नोट्स थे, वो भी हमने इनके अंदर सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं। तो आपके लिए ये आईडी अमृत की तरह काम करेगी इस टाइम पे, जैसे आपके एग्जाम है। अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास के लिए जो ये आईडी है 6758555208, ये जो आईडी है आप इस आईडी को डाल लेना। आईडी डालते ही आपका एक बैच ओपन होगा। ठीक है, और जिस किसी भी नाम से बैच ओपन होगा, इस नाम से होगा फ्री टेस्ट एंड नोट्स। इसके अंदर आपको रिसोर्स मिलेगा, रिसोर्स के अंदर आपके नोट्स वगैरह सारी चीज आपको मिलेगी प्रॉपर। ठीक है, इधर उधर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक्स वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे मोस्टली अपलोड है। उसके बाद अगर हम 10th क्लास की सोशल साइंस की बात करें तो टोटल सोशल साइंस 10th क्लास की आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। ये आईडी जो है, इस आईडी को आप लोग डाल लेना। आईडी को डालकर जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, तो एंटर करते ही आपका 10th क्लास का सोशल साइंस का बैच ओपन होगा। उसके अंदर भी हमने सारे नोट्स वगैरह सारी पीडीएफ हमने अपलोड की है पहले से ही। ठीक है, तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टर्म फर्स्ट में अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद 12th क्लास के जो बच्चे हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के, उनके लिए मैं बता रहा हूँ 12th के इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि जो लोकल एरिया होता है, लोकल एरिया में प्रॉब्लम क्या है? लोकल एरिया में प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है कि इकोनॉमिक्स अकाउंट बीएसटी पढ़ाने वाले टीचर मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम है, किसी गांव में एक आधा मिल जाए तो वह बात अलग है।
लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर यानी कि 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये इन दोनों के हैंड रिटन नोट्स, टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके सारे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स है, वो मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। आप लोग जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सर फीस क्या होगी? कोई फीस नहीं होगी इस टाइम पे, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल एकदम निःशुल्क है, ठीक है भाई, यानी कि नो कॉस्ट है। 6684 ये क्लासरूम आईडी है। उसके बाद अगर हम 12th क्लास की पॉलिटी की बात करें, 12th क्लास की पॉलिटी ह्यूमैनिटी वाले और कॉमर्स वाले दोनों के लिए, ठीक है, तो ये क्लासरूम आईडी है, आप यहां जाकर भी क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रामबाण यानी कि एक अमृत की तरह काम करेगा। ये बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, अब तक ये डिसाइड नहीं किया कि पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब किस लेवल तक पढ़ना, कुछ उनको पता ही नहीं है, एग्जाम सर पे है लेकिन फिर भी मतलब थोड़े बहुत भी सीरियस नहीं है। तो इसलिए अब सीरियस ज्यादा नहीं होना, थोड़ा बहुत हो जाओ उतना ही काफी है, ठीक है। ये आईडी वगैरह डाल लेना आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल को, जिसको जोड़ना चाहो जोड़ लो। 31 तारीख तक, ठीक है, 31 नवंबर तक ये सारे बैचेस चलते रहेंगे। 31 में सारों का दी एंड हो जाएगा, सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे मोस्टली। उसके बाद ये जो नोट्स वगैरह है ये इनके अंदर तब तक रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा उसी दौरान ये बैच यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ बच्चों की मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि सर टर्म फर्स्ट को लेकर बहुत सारे मैसेज आने लगे, भाई सबका तो एकदम रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि कम समय में तैयारी कैसे करें। कम समय में तैयारी करने का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि आप लोग जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो अरिहंत का हो, एवरग्रीन का हो, जिस भी पब्लिशिंग का है, ठीक है, जिस भी ब्रांड का वो है, जिस भी कंपनी का वो है, आप उसकी एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो। जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इंपोर्टेंट है उनको आप लोग अंडरलाइन कर लो। 10 रुपए का हाईलाइटर आता है, उस हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। दूसरा है कम समय में तैयारी और ज्यादा कैसे करें। देखो अभी तो मैं सभी को बता कि टर्म फर्स्ट में जो पेपर आया होगा वो उसमें एमसीक्यू सबसे ज्यादा हो गए। तो जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू कहां से प्राप्त हो गए? एमसीक्यू हो गए चैप्टर की रीडिंग करने से। तो चैप्टर की जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना एमसीक्यू ज्यादा हो गए। अब रीडिंग वाला पोर्शन कैसे करें सर? रीडिंग वाला पोर्शन ऐसे नहीं कि मतलब अपना स्टार्ट करा और 15 मिनट में रीडिंग करके कवर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीडिंग जब करोगे तो उसमें जो भी पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दो, ताकि आगे इन फ्यूचर आपको याद रहे, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। वो नोट्स ही होते हैं एक तरीके का। उसके बाद कहां से पढ़े? अगर पढ़ने की बात करें तो भाई साहब मैंने बता दिया, इनके अंदर जो मैंने रिसोर्सेज के अंदर जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हो। द बेस्ट है, कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, 500-700 रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेगी, यानी कि बाइलिंगुअल मिलेगा भाषा के आधार पर। अगर कोई ये लगता है कि इंग्लिश बोलने में ज्यादा बढ़िया है, इंग्लिश लैंग्वेज उसकी यानी कि वोकैब सेशन ज्यादा मस्त है, तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना। अगर लगता है कि हिंदी में काम चलागा तो हिंदी वाले हैं, हिंदी में डाउनलोड कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद है बेस्ट नोट्स कहां से प्राप्त करें? यहां से ही होगा बेस्ट नोट्स प्राप्त। अगर इससे भी बेस्ट आपके पास में है तो फिर मुझे सेंड कर दो, ठीक है। अगर इनसे बेस्ट आपके पास में है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। आप सभी को बताया कि जो एग्जाम पुंज है, एग्जाम पुंज का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है लिख लो इसको 8923470632, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हो, कॉलिंग वगैरह ना करें, बस मैसेज छोड़ सकते हो। अगर किसी के पास इनसे बढ़िया नोट्स है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद में अगर देखें तो कितने घंटे पढ़े, अगर घंटे की बात करें तो फिलहाल तो आप लोग 8 से 10 घंटे पढ़ लो तो काफी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सर पे है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम होगा, क्योंकि जब टर्म फर्स्ट हो जाएगा ना, टर्म फर्स्ट के बाद में फिर कोई नहीं पूछने वाला नंबर कहां से आए कैसे आए। लेकिन अब मौसम भी बढ़िया है, ठीक है, थोड़े बुखार ज्यादा फैल रहे तो इनसे थोड़ा बचो, मच्छर वगैरह तो बचो, बाकी जो है ठीक तरीके से आप लोग अपने आवर्स जो है वो बढ़ा सकते हो। सिटिंग पावर बढ़ेगी कब? रात के टाइम जब बैठ कर पढ़ोगे तो अंडरलाइन करियो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते चले जाओगे उनको अंडरलाइन करते रहना। मेन चीज क्या है ना कि हम लोग नई नई किताब लाते हैं और नई नई जब हम बुक लाते हैं तो फिर उसके बाद में हम क्या करें, 2-4 पेज पढ़े और रख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बुक पढ़ने में तो आप लोग जो भी किताब पढ़ोगे, जो भी बुक आप पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करते चले जाओ, ठीक है। अंडरलाइन से ये रहेगा कि हमने इतना पढ़ दिया। पहले जितने पेज अंडरलाइन हो गए, यानी कि हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कहीं से करना, कच्ची पेंसिल से कर दो, पेन से कर दो, जहीं से आपका मन करे उससे कर दो, क्योंकि दोबारा तो आपको पढ़नी नहीं है, एक ही बार पढ़नी है किताब। अगर कोई ऐसा है कि दोबारा ही पढ़नी तो फिर वो थोड़ा सा आगे की सोचा, ठीक है। अब देखो, तो मैंने कहा ना अंडरलाइन कर देगा क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने से एक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना सारा रीड कर दिया, मैंने इतना पढ़ दिया पहले, ठीक है। ये बहुत, और अपने आप में जब सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है खुद को।
उसके बाद कहा कैसे पढ़े, कैसे पढ़ना, पढ़ने का मतलब तो रात के टाइम बैठ कर रीडिंग करो, बैठ कर लौट कर नहीं, बैठ कर रीडिंग करो, और जब बैठ कर रीडिंग करोगे तो उसमें अंडरलाइन करते चले जाओ, ठीक है, ये हाईलाइट करते चले जाओ, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये था ये। बाकी ये इधर उधर की बात बतानी है भाई, ये है वो है। अब यूट्यूब पर टाइम नहीं है, यूट्यूब पर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब लेंथी क्लास ले रहे हैं, अब यूट्यूब वाला टाइम नहीं है, अब तो सेल्फ रीडिंग का टाइम है भाई, ठीक है। जिसका मैथ्स वीक है वो अपने मैथ्स में जो टॉपिक ज्यादा पूछ रखे इस बार उनका तरीके से अपना कोचिंग वगैरह ले ले कहीं, या कोई छोटा बड़ा भाई हो उससे आप लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी अब फिलहाल किसी भी टीचर के पास जाके एक महीने के ऊपर या 15-20 दिन के ऊपर फीस पे करोगे तो वो भी ठीक नहीं है, और सारा दिन यूट्यूब पर भी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस टाइम जो हेल्प करेगी वो आपकी बुक है, और जो मार्केट में आए हुए पब्लिकेशन है वो करेंगे। अब 2-3 लड़कियों के मैसेज थे, उन्होंने कहा था कि भैया कौन सा मतलब हम कौन सा प्रैक्टिस सेट ले जिससे कि हमारे नंबर ज्यादा बेहतरीन आए। तो मैं सभी को एक सलाह देता हूँ, एक अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वैसे मार्केट में अभी फिलहाल तो कमी है इस चीज की, यहाँ पर तो नहीं मिलने का। एक है पब्लिकेशन मास्टरमाइंड, ठीक है, मास्टरमाइंड पब्लिकेशन। मास्टरमाइंड के जो है ना, अब ये पहले यूपी बोर्ड जो उत्तर प्रदेश बेसिक बोर्ड है उसमें चला करते थे मास्टरमाइंड के, आज भी मास्टरमाइंड के यूपी बोर्ड में चले, लेकिन मैंने देखा कि जो मास्टरमाइंड के प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशन जो है कहीं के सीबीएसई के वो ज्यादा बेहतरीन है। दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर जितने भी स्कूल है जिनके मतलब टॉप रिजल्ट है अपने आप में बेहतरीन रिजल्ट वाले, उन्होंने सबने ये लगा रखा मास्टरमाइंड, ठीक है, उन सभी ने मास्टरमाइंड लगा रखा। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रचार कर रहा किसी कंपनी का, प्रचार नहीं कर रहा, मैंने कंटेंट देखा है, अरिहंत के पढ़े, उसके बाद एवरग्रीन के भी देखे, और उसके बाद मास्टरमाइंड के भी देखे, और एक उपकार है उसके भी देखे, और एक और है पता नहीं 3-4-5 पब्लिकेशन आई थी मेरे पास, लेकिन मैं द बेस्ट चुनता हूँ इसको, ठीक है, मास्टरमाइंड। अगर बड़ौत में मिल जा शामली मिल जा तो ज्यादा बेस्ट है, अगर बड़ौत और शामली भी नहीं मिल रहे तो फिर दिल्ली मिलेंगे, और आप दिल्ली जा नहीं सकते, मेजर प्रॉब्लम यही है। तो जब दिल्ली नहीं जा सकते तो आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ठीक है, इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इनसे, ठीक है। 2 या 3 दिन में आपके घर प्रोवाइड कर दिए जाओगे, उसके बाद आप लोग इनको पढ़े। एक तो पेज कम है और एक क्वेश्चन ज्यादा है, और प्लस जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, इनसे कर लोगे, अरिहंत वगैरह इनसे नहीं, ठीक है, इनकी मैं सलाह देता पहले से ही। बाकी इनकी मेरी तरफ से कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं होता है। बाकी 10th वालों के लिए ये है, 12th वालों के लिए 2 बैचेस के यहाँ से नोट्स अपलोड है, 12th क्लास के इको के है, 12th क्लास के पॉलिटी के है। सर हिस्ट्री बच गई, हिस्ट्री के भी अपलोड है, हिस्ट्री के भी अपलोड है। हिस्ट्री के लिए आप लोग मुझे इस पर मैसेज छोड़ दे, अगर कोई बच्चा हिस्ट्री के नोट्स चाहता है तो मुझे इस पे मैसेज छोड़ दे, ठीक है भाई, बस इतना ही बताना था। बाकी अब मिलते हैं आपको टर्म सेकंड के जितने बैच, जब बैच स्टार्ट हो गए टर्म सेकंड के दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में, तो मैं तब ही लाइव आऊंगा, और तभी मैं जो भी न्यू अनाउंसमेंट है बैचेस के बारे में तभी बताऊंगा मैं। अब तो फिलहाल सारे मैच कंप्लीट हो चुके, एक आधा मैच रह रहा है इनमें से, ठीक है, दौड़ता भागता जिसको लेना हो ले लो, ठीक है। फीस किसी की जमा होनी नहीं अब, ना फीस में कहता फीस जमा करवाओ, क्योंकि अब तो एग्जाम टाइम है, जितनी बार से हेल्प होगी हम उतनी कर सके, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, अपना मेहनत करते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।